हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को प्रबंध के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी। जो मेरे चैनल से नए जुड़े हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी वाणिज्य शिक्षण से संबंधित जानकारियाँ हैं वे आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रबंध के उद्देश्य क्या हैं? प्रबंध के उद्देश्य। किसी भी संगठन के उद्देश्यों को परिभाषित करना आवश्यक है, क्योंकि संगठन कोई भी हो उसके कुछ न कुछ उद्देश्य लक्ष्य आवश्यक होते हैं। इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध कार्य करता है। उद्देश्य लक्ष्य समानार्थी शब्द है, जिसके लिए अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव्स, गोल, टारगेट, पर्पस या मिशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक प्रभावी प्रबंध के उद्देश्य निम्नलिखित होते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि जो भी संगठन है, जो प्रबंध के कार्यकर्ता के संगठन है, उनके कुछ न कुछ उद्देश्य और लक्ष्य होते ही हैं। बिना उद्देश्य और लक्ष्य के प्रबंध का कार्य नहीं किया जा सकता। और इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव्स, गोल, टारगेट, पर्पस या मिशन। ये क्या है? ये उद्देश्य और के जो है वो क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स के सब समानार्थी शब्द हैं। इन सभी का मतलब यही है, उद्देश्य। तो चलिए देखते हैं। इसमें पांच उद्देश्य बताए गए हैं। पहला है आपका न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम प्राप्त करना। दूसरा, नियोक्ता एवं कर्मचारी का विकास करना। तीसरा, श्रम पूंजी में समन्वय बनाए रखना। चौथा, लक्ष्यों की प्राप्ति। और पांचवा है आपका सामाजिक न्याय एवं मानवीय विकास। तो चलिए ये जो 5 टॉपिक हैं उनको विस्तार से डील करके समझते हैं कि इसके अंतर्गत क्या कहा जा रहा है, किस प्रकार से प्रबंध के उद्देश्यों को पूर्ण रूप से समझाया जा रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम प्राप्त करना। जैसे कि आपको टॉपिक से ही समझ आ जा रहा है कि प्रमुखतः यह व्यापार के उद्देश्यों पर आधारित होता है, जिसमें यह प्रयास किया जाता है कि कम से कम प्रयास, लागत व समय में अधिक से अधिक परिणाम प्राप्त किए जा सके। अन्य शब्दों में, उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के प्रयोग से अच्छे परिणामों को प्राप्त करना ही प्रबंध का प्रमुख लक्ष्य होता है। प्रबंध के उद्देश्य में सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम प्राप्त करना। व्यापार में क्या होता है कि कम से कम लागत, कम से कम समय में वो अधिक से अधिक कार्य करके अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है और अपनी लागत को कम करके अधिक लाभ कमाना चाहता है। दूसरा, नियोक्ता एवं कर्मचारी का विकास करना। नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों समाज के अंग होते हैं। इनके विकास से ही समाज का विकास हो सकता है। प्रत्येक उपक्रम, संगठन व व्यवसाय का उद्देश्य भी लाभ प्राप्त कर समाज का विकास करना होता है। इस हेतु श्रम पूंजी के मध्य समन्वय, कर्मचारी प्रशिक्षण, पदोन्नति एवं पारिश्रमिक तथा संगठन के विकास की योजनाओं से संबंधित कार्य करना प्रबंध का उद्देश्य होता है। इसमें प्रबंध के उद्देश्य में ये है कि नियोक्ता जो कर्मचारी है उनका विकास भी होना चाहिए, ताकि वे अपने कार्य को उचित तरीके से करने में सहायता प्रदान करें। तीसरा है श्रम पूंजी में समन्वय बनाए रखना। किसी भी उपक्रम के 2 प्रमुख वर्ग होते हैं। एक श्रम, जो उपक्रम के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा जिसके हाथ में शक्ति होती है, तथा दूसरा पूंजी, जो उपक्रम को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें श्रम और पूंजी को समन्वय समान रूप से बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है, जो कि एक जो है वो उपक्रम के कार्य को महत्वपूर्ण ढंग से करता है, और दूसरा जो है वो क्या है, पूंजी देके सहायता प्रदान करता है। फिर है आपका चौथा, लक्ष्यों की प्राप्ति। किसी भी संगठन की स्थापना के कुछ उद्देश्य अवश्य होते हैं। उनको प्राप्त करने के लिए प्रबंध विभिन्न कार्य करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। ये लक्ष्य कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ हम व्यावसायिक लक्ष्यों की ही बात करेंगे। अतः व्यावसायिक लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही प्रबंध को संगठित किया जाता है। हम अभी प्रबंध व्यवसाय के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने व्यवसाय को लेकर के लक्ष्य की प्राप्ति के बारे में कहा है। पांचवा है सामाजिक न्याय एवं मानवीय विकास। एक प्रभावी प्रबंध समाज में समृद्धि लाता है। उन्नत पारिश्रमिक कार्य की उत्तम दशाएं व अन्य सुविधाओं से कर्मचारियों का विकास तो होता ही है, साथ साथ इससे श्रेष्ठ उत्पादन की परिकल्पना कर समाज के विभिन्न हितों को विकसित भी किया जा सकता है। इस प्रकार से हमने 5 जो टॉपिक्स देखे वो क्या थे, प्रबंध के उद्देश्य थे। तो इसी प्रकार से हम व्यवसाय अध्ययन के
जो और भी आगे के चैप्टर हैं वो आप लोगों तक कंटिन्यू पहुंचाते रहेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों को जो भी वाणिज्य शिक्षण से संबंधित जानकारियाँ हैं वे आप लोगों तक पहुंचाते रहूं। थैंक यू।